बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम था उसके टाइप्स थे, कंटिन्यूस था, लाइन स्पेक्ट्रम था। उनको हमने डिटेल से अगले वीडियो में आपको बताया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं कि जो बोहर का मॉडल था उसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। किसके ऊपर, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, और उधर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या एनर्जी का इमिशन होता है, तो उनके लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का और वेवलेंथ का, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेव नंबर उनका होता है या उनके वेवलेंथ होती है। जब हम उनको क्या करते हैं, बोहर ने जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड की थी हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था उससे जो वैल्यूज उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड की थी, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, ठीक है। जब हमने ऐसा किया, डिस्चार्ज ट्यूब में हमने लो प्रेशर के अंदर, लो प्रेशर की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में डाला, तो क्या होता है, उधर से जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करेंगे तो ब्लूइश लाइट एमिट होगी, किससे, डिस्चार्ज ट्यूब से। तो जब हम इस लाइट को क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमें कई सारे आइसोलेटेड शार्प लाइन्स देगा, और उन आइसोलेटेड शार्प लाइन्स को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रल लाइन्स। अभी इन स्पेक्ट्रल लाइन्स की जो फ्रीक्वेंसीज है, तो इन स्पेक्ट्रल लाइन्स की जो वेव नंबर था उसको जब हम बोहर के इक्वेशन से जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी उनके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये हमारे पास क्लोज एग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ आ जाती है। मतलब ये है कि इनकी जो वेव नंबर है वो क्या करते हैं, बोहर की इक्वेशन से जो कैलकुलेशन हुई थी उनके साथ मैचिंग करते हैं। अब ये जो वेवलेंथ है इन स्पेक्ट्रल लाइन्स की, वो किस किस रीजन में आती हैं, यूवी रीजन में आती हैं, विजिबल रीजन में आती हैं और आईआर रीजन में आती हैं। अब हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ दी स्पेक्ट्रल लाइन्स। अभी हमने इन स्पेक्ट्रल लाइन्स को एटलीस्ट 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया है और उनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं, ठीक है ना। अभी उनको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक का नाम बता के, लेकिन पहले मैं ये बताता हूँ कि ऑरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। अभी बोहर मॉडल के मुताबिक, बोहर मॉडल के बेस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ऑरिजिन मालूम करते हैं कि ये किस तरह होता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, बोहर के मुताबिक हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। ज़्यादा एनर्जी है तो हायर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, अगर लोअर एनर्जी है, उसके पास लो एनर्जी है, तो लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, जब हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चले जाएंगे, एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, और पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो वो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उसी एनर्जी को, सेम एनर्जी को ये रिलीज़ करेगी, ठीक है। अब जब इस एनर्जी को ऑब्जर्व की गई, किस किस तरह, रेडिएशन की तरह, कि ये एक रेडिएशन है, ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली क्या है, रेडिएशन है, और इसके पार्टिकुलर वेवलेंथ है, ठीक है ना। पार्टिकुलर वेवलेंथ है किसकी शक्ल में, ब्राइट लाइन्स की शक्ल में, ठीक है ना। जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन गैस का, उसके सर्टन रीजन में हमें दिखाई दी, ठीक है। अब हम आते हैं कि वो जो 5 सीरीज़ मैंने पहले आपको बताई वो कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहला सीरीज़ है ये, और ये सीरीज़ कब डिस्कवर हुई और उनको नाम कैसा दिया गया, तो इनका नाम इनको डिस्कवरर के बेस पर दिया गया, जिन्होंने इन सीरीज़ को डिस्कवर किया उसी तरह उसका नाम दिया गया। सबसे पहले जो सीरीज़ है वो हमारे पास है क्या, लेमन सीरीज़। लेमन सीरीज़ एक्चुअली किस रीजन में आता है, यूवी रीजन में आता है, यूवी रीजन में आता है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, ये हमें कब ऑब्टेन होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से आए, और जो हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, न्यूक्लियस के करीब वाला एनर्जी लेवल है, उसको इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जंप करें, तो इसको हम लेमन सीरीज कहते हैं। मतलब ये है कि जब हमारे पास N1 1 हो और N2 हमारे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, यानी जब इलेक्ट्रॉन 2 से आई N1 में, 1 लोअर एनर्जी लेवल में, 3 से आई लोअर एनर्जी लेवल में,
4 से आई, 5 से आई, और हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है, जो सीरीज़ मिलता है लाइन वो क्या है, लेमन सीरीज़ होता है। इसके बाद दूसरा जो है बाल्मर सीरीज़ है। बाल्मर सीरीज़ ये कौन से रीजन में आता है, विजुअल रीजन में आता है, और ये ऑब्टेन होता है कब, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है सेकंड ऑर्बिट में, किधर से, हायर ऑर्बिट से। हायर ऑर्बिट जो भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा कौन से ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में। और हायर ऑर्बिट जो है वो हमारे पास चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, 6 हो, लेकिन आएगा किधर, 2 में। तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज हमें मिलता है वो कौन सा होगा, बाल्मर सीरीज होगा। इसके बाद हम आते हैं पास्चन सीरीज की तरफ। तो पास्चन सीरीज नियर IR रीजन में लाई करता है, ठीक है। और ये कब ऑब्टेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है थर्ड एनर्जी लेवल को। हायर एनर्जी लेवल जो भी हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, या इससे हायर हो, लेकिन थर्ड एनर्जी लेवल में वापस आ जाता है। तो इससे जो लाइन्स हमें मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलती है, वो किस सीरीज में आती है, पास्चन सीरीज के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज की। तो ब्रैकेट सीरीज जो है ये मिड IR रीजन में आता है, मिड IR रीजन में आता है। और ये हमें कब ऑब्टेन होता है, जब इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग करता है हायर एनर्जी लेवल से। हायर एनर्जी लेवल चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, या इससे ज़्यादा हो, लेकिन रिटर्निंग होगी किस एनर्जी लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में। किस एनर्जी लेवल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो N1 हमारे पास फोर्थ लाजमी है। N2 चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, लेकिन N1 हमारे पास कौन होगा, फोर्थ होगा। इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट से आएगा फोर्थ एनर्जी लेवल में, ठीक है। अब हम आते हैं पीपन सीरीज़। पीपन सीरीज़ ये किस रीजन में लाई करता है, IR रीजन में लाई करता है। और ये हमें कब ऑब्टेन होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से, या रिटर्न करता है, वापस आता है फिफ्थ एनर्जी लेवल को। तो N1 हमारे पास कौन होगी, फिफ्थ होगी फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल N2 हमारे पास चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे इससे हायर हो, लेकिन रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन की होगी किस ऑर्बिट में, 5 ऑर्बिट में। N1 हमारे पास 5 होगा, और N2 हमारे पास चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। अभी इस फिगर के थ्रू हम आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है इधर। अगर हम देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और ये वाली जो है ये हमारे पास N=1 है, यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा N=2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, यानी हायर में से जो भी हो एनर्जी लेवल, लेकिन रिटर्निंग होगी N=1 को, यानी लोवेस्ट एनर्जी लेवल को। तो इससे हमारे पास जो सीरीज़ बनेगा वो कौन होगा, लेमन सीरीज़ हो गया। अब ये हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल है। तो जब थर्ड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आएगा सेकंड में, फोर्थ एनर्जी लेवल से आएगा, फिफ्थ से आएगा, सेवन से आएगा, सिक्स से आएगा, लेकिन आएगा किधर, सेकंड ऑर्बिट में। तो इससे हमारे पास कौन सी सीरीज़ प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन होगा हमारे पास, वो होगा बाल्मर सीरीज़, ठीक है। अब थर्ड वाला देखिए, ये कौन है, पास्चन सीरीज़ है, पास्चन सीरीज़ है। तो देखिए पास्चन सीरीज़ में क्या होगा, पास्चन सीरीज़ में ये होगा कि N1 हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। तो मतलब ये थर्ड वाली जो ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से चलेगा इधर, फिफ्थ ऑर्बिट से चलेगा, सिक्स्थ ऑर्बिट से चलेगा, सेवन्थ ऑर्बिट से चलेगा, लेकिन चलेगा किधर, N=3 में, ठीक है ना। तो N1 हमारे पास कौन क्या होगी, 3 होगी, N1=3, ठीक है। लेकिन N2=4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 8, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा सीरीज़ है, ब्रैकेट सीरीज़, ठीक है। तो ब्रैकेट सीरीज़ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल में चला जाएगा, चाहे फिफ्थ से जाए, चाहे सिक्स से जाए, चाहे सेवन से जाए, लेकिन जाएगा किधर, फोर्थ एनर्जी लेवल में। और हमारे पास ब्रैकेट सीरीज़ में ऑब्टेन होगा, वजूद में आएगा। जब हमारे पास पीपन सीरीज़ कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी लेवल में रिटर्न करे, चाहे वो सिक्स्थ एनर्जी लेवल से जाए, सेवन एनर्जी लेवल से जाए, इससे हायर जो हो उनसे जाए, लेकिन जाएगा किधर, फिफ्थ एनर्जी लेवल में। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।